चलिए बच्चों ध्यान दें। आज का टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटिव है? ये है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप बहुत बेहतर से जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी आपके आसपास बहुत उपयोग में आने वाली चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत ऊर्जा, जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, और दैनिक जीवन में उपयोग करके आप अपने जीवन को बड़ा आरामदायक बनाए हुए हैं। तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत ऊर्जा कहाँ से आई और किधर से आई। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है और बड़ा सुनना है कि इसके बारे में जानना है कि ये वैद्युत ऊर्जा कहाँ से आई। तो एक वैज्ञानिक है, ग्रीक के वैज्ञानिक, जिनका नाम था थेल्स। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, और अपने प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या लिया? अंबर को लिया, और दूसरी चीज़ उन्होंने ऊन ली। अंबर को ऊन से रगड़ना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने उसको रगड़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने ये देखा कि अंबर के अंदर एक ऐसे गुण आ जाते हैं, अंबर के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान दें इधर आप लोग। उनका कुछ प्रैक्टिकल इस तरीके का था, जैसे आपने ये पेपर का पीस ले लिया, और यहाँ आपने दूसरी चीज़ क्या ले ली? पेन ले लिया। आपने बालों से रगड़ा। आप कुछ देर के लिए ये मान लें कि ये ऊन है और ये अंबर की छड़ है। ये थेल्स का प्रैक्टिकल आप शुरू कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से बालों से रगड़ा, और इस रगड़ से क्या देख रहे हैं? रगड़ने के बाद में क्या होता है? ये देखा आप लोगों ने क्या हुआ? इस पेन ने इस पेपर पीस को आकर्षित कर लिया। इस पेन ने इस पेपर पीस को आकर्षित कर लिया। तो आकर्षित इस पेपर क्या करा इसने? इस पेन ने इस पेपर पीस को आकर्षित कर लिया। इसके बाद में ये प्रैक्टिकल थेल्स का तो पूरा हो गया, लेकिन लगभग सन 1600 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? सन 1600 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक इंग्लैंड के, जिनका नाम था गिलबर्ट, बहुत लंबे समय के बाद में फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल शुरू किया, उसी बात को, थेल्स की बात को आगे बढ़ाते हुए। और उन्होंने ये बताया कि एक अंबर ही नहीं है कि अगर उसको ऊन से रगड़ा जाए तो उसी के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, बल्कि अंबर के अंदर से भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर रगड़ा जाए तो उनके अंदर भी जो है आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। तो गिलबर्ट ने क्या बताया? बोले कांच को आप रेशम से रगड़ें और आबनूस की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़ें, तब भी आप ये पाएंगे कि उसके अंदर भी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है नहीं? तो रगड़ने के बाद में, रगड़ से उत्पन्न ये गुण जो वस्तुओं में आ रहा है, इसी गुण को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको? हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, अब समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक हल्का सा साउंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो अंबर जो है, अंबर को ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। हम अपनी भाषा में तो अंबर कहते हैं, अंबर के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्रीक भाषा में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन से ही ये बनकर आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है नहीं? क्या बन गया ये? इलेक्ट्रिसिटी। और जब यही इलेक्ट्रिसिटी किसी वस्तु पर आ जाती है, या वो ये वस्तु इलेक्ट्रिसिटी को ग्रहण कर लेती है, तो वो वस्तु कहलाती है आवेशित। क्या कहलाती है? आवेशित। ठीक है, तो आवेशित कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो पेन को अभी मैंने रगड़ा था, और पेन को रगड़ने के बाद में क्या देखा था आप लोगों ने कि इसने पेपर पीस को बड़ी आसानी से उठा लिया था। तो इससे ये पता लगा कि ये पेन क्या है? पेन आवेशित आ चुका है, आवेशित हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी आ गई। क्या आ गई? इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और इसने उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रहण कर लिया है, तो इसलिए पेन क्या कहलाएगा? ये आपका पेन आवेशित हो चुका है। ठीक है नहीं? अब ये आवेशित हो चुका है, तो इसी से एक और बात बनी, आवेश। इसे कहते हैं हम चार्ज। तो आवेश क्या होगा इसके बाद में? देखिए कि आवेश क्या है। ये वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु दूसरी वस्तुओं को क्या करती है? दूसरी वस्तु पर एक बल लगा देती है। ठीक है नहीं?
क्या बताया मैंने आपके लिए? वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त कोई भी वस्तु क्या करती है, दूसरी वस्तुओं पर क्या लगाती है, बल लगाती है। अब बताओ इस पेन ने इस पेपर पीस के ऊपर क्या लगाया था, एक बल लगाया था नहीं लगाया था? जैसे कि आपने देखा भाई बल का मतलब क्या है, बल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं बल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि देख रहे हैं इसको खींचना शुरू कर दिया, भाई इसको खींचना शुरू कर दिया इसने, तो ये पेन क्या कर रहा है, इस हल्की चीज पर एक बल लगा रहा है। इसी गुण को क्या कहते हैं हम, आवेश कहते हैं। अब आवेश की खोज तो हो गई, लेकिन अब ये पता लगा कि आवेश भी आपका दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है आवेश? दो प्रकार का है। ये कैसे पता लगा कि आवेश दो प्रकार का होता है, इसके बारे में देखिए आप लोग। ये गिलबर्ट ने क्या करा, यहां पर पहले उन्होंने कांच की छड़ को लिया, और पहले देखो ये आपकी एक कांच की छड़ है, इस पहले वाली कांच की छड़ को उन्होंने क्या करा, किससे रगड़ा, रेशम से, और रेशम से रगड़ने के बाद में एक स्टैंड से एक पतला धागा लिया, उस धागे से उस छड़ को बांध के यूं करके फ्री तरीके से लटका दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने दूसरी एक छड़ और ली आबनूस की, और आबनूस की छड़ को भी क्या करा उन्होंने, बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में उसको एक हल्की डोरी से इस तरीके से एक स्टैंड से लटका दिया। और लटकाने के बाद में फिर उन्होंने क्या देखा कि जो कांच को रेशम से जो रगड़ा है उन्होंने, और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा है, तो यहाँ देख रहे हैं दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, और दोनों वस्तुओं को अलग अलग चीज़ों से रगड़ा गया है। रगड़ने के बाद में देखा गया कि कांच की छड़ को और आबनूस की छड़ को जब पास पास लेके आए तो उनमें क्या हुआ, ये दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन होने लगा, दोनों आकर्षित होने लगी, चिपकने लगी। उसके बाद में कोई बात नहीं, दोबारा फिर एक और कांच की छड़ लेके आए, और उसको भी क्या करा, रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ने के बाद में फिर ये सी वाली जो छड़ है, इस छड़ को फिर दोबारा किसके पास में लेके गए, पहली वाली कांच की छड़ के पास में लेके गए। इसको हमने पहले रेशम से रगड़ लगा था, जब इसको लेके गए कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास में लेके गए रगड़ने के बाद में दोनों के पास में, तो ये देखा गया कि ये दोनों क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित हो रही हैं, यानी दूर हट रही हैं। कैसे हट रही हैं? दूर हट रही हैं। जब ये दूर हट रही हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि जब हम आबनूस की छड़ और कांच की छड़ को पास पास लेके आ रहे हैं तो इनमें आकर्षण हो रहा है, और जब कांच की दोनों छड़ों को पास पास लेके आ रहे हैं जबकि हमने दोनों को रेशम से रगड़ा है, तो उनमें क्या हो रहा है, तब उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। इस आधार पर यह पता लगा कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है नहीं। तो अब दो प्रकार का होता है, तो पहले वाला जो आवेश था, जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया था, उसको उन्होंने धनावेशित कहा। उसको उन्होंने क्या कहा? धनावेशित, यानी धनावेश कहा, धनावेश। और जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था उसको उन्होंने ऋणावेश कहा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको उन्होंने धनावेश और इसको उन्होंने ऋणावेश क्यों कहा, ठीक है नहीं। इसको धनावेश और इसको ऋणावेश क्यों कहा, इधर ध्यान दीजिए मेरी बात पे, इधर ध्यान दो इस बात पे कि इसको धनावेश इसको ऋणावेश क्यों कहा। आपने दो समान परिमाण की दो संख्याएं ली, जैसे आपने -2 लिया और दूसरी संख्या आपने +2 ली। अगर आप माइनस प्लस को दोनों को क्या करें, आप जोड़ना शुरू कर दें, अगर आप इनको पास पास लेके आए, अगर इनको जोड़ना शुरू करें तो क्या होगा, अगर आप जोड़ना शुरू करें अभी देखिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपके लिए, 0 मिलता है। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए ये वाला जो आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस आधार पर इनको धनावेश कहा गया और इसी आधार पर इसको ऋणावेश कहा गया, ठीक है नहीं। तो इससे ये पता लगा कि आपके पास में अगर एक बॉडी ए पॉजिटिव वाली है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी वाली कौन सी है, नेगेटिव चार्ज वाली है। अगर आप इन दोनों को पास पास लेके आते हैं तो इनमें कौन सा फोर्स लगेगा, इनके बीच में आकर्षण। और अगर आप दोनों पॉजिटिव लेके आ रहे हैं तो इनके बीच में आपका क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का फोर्स लगता है, ठीक है नहीं। यहां पर आकर्षण बल लगेगा और यहां पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों हमने बताया, अगर दो समान आवेशित वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं को अगर पास पास लेके आते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। और दो विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तुएं अगर पास पास लेके आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा, तब उनके बीच में क्या होगा भाई, अगर आप
एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव लेके आ रहे हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। ये आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से पता लगा कि आवेश भी हमारा दो प्रकार का है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक, चलिए ध्यान दें आप लोग। तो आप लोगों ने जान लिया कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आप देख रहे हैं कि जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है नहीं। और अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ये बात आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। मैं एक बड़ा इंटरेस्टेड आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज़ जोड़े से बनी है नहीं बनी है, हर चीज़ दुनिया में जोड़े से बनी है। हर चीज़ का अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव ज़रूरी है। और ये कैसे आकर्षण और कैसे प्रतिकर्षण करता है, ये तो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल में बता ही दिया कि किस तरीके से करता है। अगर आप एक चीज़ देखें, जैसे आसमान और दूसरी उसका जोड़ा क्या है, ज़मीन, ठीक है। जैसे कि दूसरा अगर आप लिया जाए तो कोई पुरुष और दूसरा उसका जोड़ा क्या है, महिला। तो बताओ ये महिला और पुरुष क्या ये भी अलग अलग आवेशित हैं या नहीं है, अलग अलग आवेशित हैं। और अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं कि कैसे आवेश काम करता है, तो आप ये देखिए कि लगातार आप ये देखते हैं कि कहीं किसी शादी पार्टी में जाओ या कहीं पर भी आप जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, तो आप देखते हैं वहाँ पर लगातार लड़कों की जो नज़रें होती हैं वो कहीं ना कहीं लड़कियों की तरफ होती हैं, और लड़कियों की नज़रें जो होती हैं वो लड़कों की तरफ होती हैं। और कहीं ना कहीं देखा होगा ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अरे पुरुष टहलते हो एक दूसरे को कोई मतलब नहीं, लड़कियां आपस में टहलती हो एक दूसरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने देखा हो क्या कि लड़कियां की नज़रें लड़कों की तरफ और लड़कियों की नज़रें लड़कों की तरफ। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फोर्स इनमें लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। ये क्या बोले अट्रैक्ट हो रही है, बोले ये अट्रैक्शन का फोर्स है। तो इसीलिए दुनिया में हर चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनी है। चलिए खैर ये बात टॉपिक अलग का है। इसी के आधार पर मैं आपको कूलाम का नियम को बताता हूँ कि कूलाम ने ये बताया कि ये फोर्स लगता तो है, लेकिन कितना लगता है और कैसे लगता है, इसके बारे में हम कूलाम के नियम के आधार पर समझेंगे। कूलाम ने अपना एक प्रैक्टिकल किया। अब समझ लें कूलाम का नियम क्या है। जैसे कि कूलाम ने बताया कि आपके पास में दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक Q2 है। हमें नहीं मालूम कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा इसमें नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया, एक प्रोपोर्शनल का साइन दिया और बताया Q1 Q2 अपॉन R²। तो इन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब यहां पर यह बताया गया कि अगर यहां पर आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा। चार्ज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर यहां पर दोनों आवेशों गुणनफल बढ़ रहा है तो यहां पर जो बल का मान है वो बढ़ेगा, और उनके बीच की दूरी को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो जो बल का मान है वो कम होगा, ठीक है नहीं। तो किस में कम होगा, वर्ग में। तो इस तरीके से ये कूलाम का नियम काम करता है इसी आधार पर, ठीक है। और आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको